हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता में हम आपको 4 पॉइंट्स को पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बॉल्स वाले सवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा ऐसा सवाल। तो इसका जो है बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए और आपको ऐसे सवाल में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर बस सिंपल सा बात है, आपको इवेंट्स पता होना चाहिए और सिंपल स्पेस। इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं भाषा वाले सवाल में आपको सवाल के माध्यम से ही सिखाया जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हम 13 क्वेश्चन लिख के लाए, आप 13 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो 100% बॉल्स वाले सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल, एक बॉक्स में 3 लाल और 7 काली टोपी है। यादृच्छिक रूप से एक टोपी उठा ली जाती है। इसकी संभावना है कि यह लाल टोपी नहीं है। मतलब क्या संभावना है, देखिए ये पहला सवाल है। यहां पर एक बॉक्स है, उसमें जो है ये लाल है 3 और काली है 7 है। इसमें कह रहा है कि एक टोपी जो उठा ली जाती है तो लाल नहीं होना चाहिए। तो लाल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब काला तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बस डायरेक्ट लिखिए, उतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ, देखिए इवेंट, तो यानी कि लाल नहीं होना चाहिए। तो लाल को सबको हटा दीजिए, तो काली को ऊपर रखिए और टोटल सिंपल स्पेस कितना है 3 और 7 10। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, दूसरा नंबर, किसी बॉक्स में 8 लाल 7 नीले और 6 हरे रंग की गेंद है। एक गेंद को यादृच्छिक उठाया गया, न तो लाल और न ही हरी गेंद उठाने की संभावना क्या है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर लाल जो है, लाल रंग का 8 है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है नीले रंग का जो है ये 7 है और हरा जो है ये हरा 6 गो है। तो यहाँ पर कह रहा है लाल और हरा नहीं होना चाहिए, ये दोनों को नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों को जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, इसको रखना पड़ेगा। तो इसका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कहा नहीं लेने के लिए, तो दोनों को हटा दीजिए। तो इसको ही नहीं लेना पड़ेगा, नीले को ना। तो नीला के ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ इवेंट और टोटल सिंपल स्पेस। एक गेंद निकालने के लिए कहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 7 15 और 6 21 इधर रखेंगे। यहाँ पर इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, तीसरा नंबर, एक बॉक्स में 4 काली 3 लाल और 5 हरी गेंद है। बॉक्स में से यादृच्छिक रूप से कोई भी 2 गेंद निकाल ली जाती है। क्या संभावना है कि दोनों गेंद एक ही रंग की होगी। यहाँ पर देखिए जो पहले डाटा दिया गया उस डाटा को लिखते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर काली जो गेंद है, ये काली गेंद जो है ये कितना है, ये 4 गो है। उसके बाद यहाँ पर लाल गेंद जो है, ये लाल जो है कितना है, ये लाल जो है आपका 3 गो है। और हरा कितना है, तो हरा जो है यहाँ पर 5 गो है। देखिए यहाँ पर जो डाटा दिया गया उस डाटा को हम लिख लिए। सवाल को पहले समझिए, सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है कि कोई भी 2 गेंद निकालना चाहिए, दोनों लेकिन एक ही कलर का। या तो हमको ये काला में से 2 गो निकल जाए, या लाल में से 2 गो निकल जाए, या हरा में से, तो बात बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको पॉसिबिलिटी चेक करना है, ठीक है ना। देखिए ये जो होगा यहाँ पर, इसको हम लिखते हैं, ये डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, देखिए या तो हमको काला में से यानी 4C2 निकल जाए, फिर भी बात बन जाएगा। यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर लाल में से निकालेंगे तो 3C2 और फिर प्लस यहाँ पर 5C2 और टोटल जो है यहाँ पर देखिए 4 3 7 और 5 12, तो 12C2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो हो जाएगा आपका 4 गुना 3 गुना, चूंकि ये कॉम्बिनेशन में समझा चुके हैं कैसे लिखते हैं सो, ठीक है। ये फिर प्लस 3 गुना, ये 3 गुना 2 और बटा 2 गुना 1, फिर प्लस यहाँ पर 5 गुना 4 और यहाँ पर 2 गुना 1, और टोटल जो है यहाँ पर लिखेंगे हम ये 12 गुना 11 और बटा 2 गुना 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले इसको काटते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2, ठीक है। यहाँ पर कट गया, 2 छक 12 लिखेंगे। देखिए 3 दूना 6 और प्लस ये 3 और प्लस ये 5 दूना 10 अब बट्टा 11 छक 66। अब जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 3 9 10 9 19 19 बट्टा 66। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर समझ में आता है तो कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, चौथा नंबर, एक बॉक्स में 10 काले रंग के और 5 लाल रंग के गेंद है। यदि उनमें से एक गेंद उठाया जाए तो काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी है। यहाँ पर जो कंडीशन किसमें से उठा रहे हैं ये बात पर आप ज्यादा गौर कीजिएगा।
यहाँ पर देखिए ये चौथा नंबर सवाल है। यहाँ पर जो है देखिए, पहले तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो काला जो गेंद है वो कितना है, तो काला जो है ये 10 गो है। उसके बाद यहाँ पर लाल रंग का गेंद जो कितना है, तो लाल रंग का जो है यहाँ पर ये 5 गो है। अब सवाल में कहा है कि एक गेंद उठाया जाए तो काला होने की क्या प्रक्रिया है, तो देखिए काला में से उठाइएगा ना, तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखिएगा आप, ये 10C1 अब बटा ये 10 और 5 15, ये टोटल जो है ये 15 है, 15C1। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट नहीं, ये जो है C1 एक का मतलब 10 से होता है, तो 10 बटा 15 ये काट लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तेईस 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना इसका प्रोबेबिलिटी है। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है। एक बैग में 4 लाल बॉल, 6 हरी बॉल और 5 नीली बॉल है। यदि इनमें से 3 बॉल बेतरतीब तरीके से निकाल ली जाती है तो इस बात की क्या संभावना है कि उनमें से 2 हरी और 1 नीले रंग की हो। अब 2 हरी और 1 नीले रंग में से ही निकालना है, ठीक है ना, बेतरतीब तरीके से। देखिए ये जो है 5वां नंबर सवाल है, ये 5वां नंबर सवाल है। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जो जो गेंद दिया गया उसको। तो लाल जो है, यहाँ पर लाल कितना है, ये लाल जो है ये 4 गो बॉल है, ठीक है। उसके बाद ये हरा जो है, यहाँ पर 6 गो है। और यहाँ पर नीला जो है, नीला ये कितना है, नीला 5 गो है। और यहाँ पर इनमें से 3 बॉल निकाला गया है, तो 3 बॉल में से कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 हरी और 1 नीली, 2 हरी और 1 नीली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, यहाँ पर 2 हरी और 1 नीली, यहाँ पर 6C2 इंटू, काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा हो जाता तो प्लस का साइन देते, काम नहीं पूरा हुआ है इसलिए हम गुना का साइन देंगे। यहाँ पर 3 बॉल निकाला, 2 बॉल तो निकल चुका है, अब 1 बॉल नीली में से, तो 5C1 और टोटल देखिए यहाँ पर कितना 6 4 10, यानी 4 और 6 10 और 5 15, तो 15C3, क्योंकि 3 बॉल निकालना है। तो इसका आप देखिए यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये देखिए इसको जो है 6 गुना 5 2 बार लिखेंगे, 2 गुना 1 और गुना 5, अब बटा यहाँ पर देखिएगा ये 5 15 गुना 14 गुना ये 13, और यहाँ पर देखिए 3 गुना ये 2। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट चुका है, अब इसको काटे 3 5 15, 3 5 15। अब इसको यहाँ पर देखिए, अब इसको पलटेंगे तो यहाँ पर 6 गुना 5 गुना 5, अब बट्टा देखिए यहाँ पर 5 गुना 14 गुना ये 13। पलटने आता है ना जी, ये बात हम समझते हैं कि आपको आता होगा। देखिए ये 5 से 5 काट दीजिएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 से काटेंगे 3, ये हो जाएगा 7, और ये 5 3 15, अब बट्टा 13 7 91, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 6ठा नंबर। एक थैले में 4 लाल गेंद, 5 पीली गेंद और 6 गुलाबी गेंद है। 2 गेंदें या 6 निकाली जाती है। क्या प्रक्रिया है कि कोई भी गेंद पीली रंग की नहीं हो, तो हम पीला को छोड़ देंगे, बाकी सब रंग में से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है 6ठा नंबर सवाल है। 6ठा नंबर सवाल, इसमें डाटा दिया गया है वो पहले हम लिखते हैं। तो लाल रंग का जो गेंद है वो कितना है, लाल रंग का गेंद जो है यहाँ पर 4 गो है। उसके बाद यहाँ पर पीला जो है, ये पीला रंग का गेंद जो है 5 गो है, और गुलाबी जो है, ये गुलाबी रंग का गेंद जो है वो है 6 गो। इसमें से हमको 2 गेंद निकालना, लेकिन पीला नहीं आना चाहिए, तो पीला को छोड़ देंगे, बाकी सब में से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो ये 4 और 6 10, तो इसका हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यहाँ पर देखिए 10C2 अब बट्टा टोटल कितना है ये 15, तो 15C2। यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 10 गुना 9 और बटा 2 गुना 1, और यहाँ पर देखिए 15 गुना ये 14 और बटा 2 गुना ये 1। देखिए ये से ये कट जाएगा। अब यहाँ पर काटना चाहते हो तो काट दीजिए, तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 10 गुना 9 अब बट्टा यहाँ पर पलट देते हैं पहले, ये 14। अब काट लीजिए, देखिए 5 गुना 10, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, और ये 2 से काटेंगे 7, तो यानी कि इसका जो पॉसिबिलिटी कितना गया 3/7, यही इसका आंसर आ गया। ये बात आप समझ गए। अगला सवाल 7वां नंबर। एक बैग में 5 लाल, 7 पीली एवं 3 गुलाबी बॉल है। यदि इस बैग में यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें एक के बाद दूसरी निकाली जाती है तो इस बात की क्या संभावना है कि पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद पीली। यहाँ पर कह रहा है कि एक के बाद दूसरा, तो जब हम एक में से निकाल लेंगे तो उसका सिंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। इस बात पर गौर कीजिएगा। देखिए ये जो है 7वां नंबर सवाल है। पहले हम डाटा को लिखते हैं। यहाँ पर डाटा क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर डाटा जो है, यहाँ पर पहले तो लाल बॉल लिखते हैं, लाल कितना है, तो लाल जो है यहाँ पर ये कितना है, ये लाल 5 गो है। उसके बाद पीला जो है, पीला ये 7 गो है। यहाँ पर गुलाबी यहाँ पर गुलाबी जो है ये 3 गो है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 गो है, तो 2 गेंद निकाला गया है एक के बाद दूसरा,
तो ध्यान सुनिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहला एक लाल, तो यानी 5C1, 5C1 इसमें से एक निकल गया है, इसका सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12 3 15, तो 15C1 और ये गुना 2 गेंद निकालना है ना, तो काम पूरा नहीं हुआ अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर एक गेंद निकल चुका है, अब यहाँ पर कह रहा ये जो है पीला में से एगो निकालना चाहिए, तो 7C1, लेकिन जब एक गेंद निकाल चुके हैं उसको रखना नहीं है, एक के बाद दूसरा, बस यही बात आपको समझना है। तो अब 15 था पहले, अब कितना हो जाएगा 14, 14 में से एगो निकलेगा ना, तो यहाँ पर गुना 14C1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना ये 7 और यहाँ पर ये आपका 15 और गुना ये 14, काट लीजिए, 7 दूना 14 और 5 तिहाई 15, तो 3 दूना 6, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 8वां नंबर, एक बैग में 6 लाल, 4 नीली, 2 हरी और 3 पीली गेंद है। यदि 4 गेंद बेतरतीब निकाली जाए तब इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक बॉल नीला होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस सवाल को बनाने के जो प्रोसेस है हम दोनों चीज बताते हैं, जो आपको आसान लगे उसको आप बनाइएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है आपका 8वां नंबर सवाल है। यहाँ पर जो डाटा दिए पहले हम लिखते हैं, लाल बॉल कितना है, तो लाल जो है यहाँ पर ये 6 है। उसके बाद यहाँ पर पीला, ये पीला है 4 और हरा यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर नीला जो है, यहाँ पर जो पीला की जगह पे नीला लिख लीजिएगा, ये नीला है 4 गो और यहाँ पर हरा 2 गो है और पीला जो है यहाँ पर ये पीला है, ये आपका 3 गो। अब यहाँ पर जो है कह रहा 4 गो जो है बल्ब उठाना है बेतरतीब तरीके से, हमको पता नहीं है, ठीक है ना, तो कम से कम एक नीला बॉल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा। तो इसका जो है प्रायिकता क्या होगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, ध्यान से देखिएगा, हमको जो है इसमें से कम एक बॉल तो लेना है, तो यहाँ पर 4C1 और इनटू, जब काम पूरा नहीं होगा तो गुना का साइन होगा, जब काम पूरा हो जाएगा तो प्लस का साइन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 4 गो में से एगो निकाल लिए हैं, बचा कितना, 6 2 8 3 11, 11C3, फिर प्लस क्या क्या संभावना बन सकता है आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, फिर हो सकता है कि हम 4 में से 2 बॉल ले ले और 11 में से जो है यहाँ पर 11C2, क्योंकि कंडीशन करा 4 बॉल निकालना चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 बॉल निकल रहा है। प्लस या तो हम क्या करें, 4 में से 3 गो हम नीला बॉल निकाल ले और 11 में से हम 1 बॉल निकाल ले, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पर या तो 4 गो नीला में से चारों का चारों निकाल ले, ठीक है ना। कम से कम का मतलब होता है जो कंडीशन दिया गया है वो तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा जो जितना ऊपर आ जाए, अरे भाई कम से कम 1, तो ज्यादा जितना आ जाए, ठीक है ना। अब टोटल जो है यहाँ पर ये टोटल परिणाम सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 15C4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना कीजिएगा फिर सॉल्व कीजिए, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इससे आसान तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर जो है दूसरा जो है यहाँ पर तरीका तो यही है, इसी को हम मेथड 2 कह देते हैं, ठीक है ना। तरीका वही है। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो कम से कम ये एक नीला बॉल, तो हम एक को नीला नहीं निकालते हैं, जो बॉल है नीला को छोड़कर बाकी निकाल लेंगे और एक में से घटा लेंगे, तो कम से कम नीला उसमें 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3, सब मिक्स रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तो पहले जो है नीला नहीं होने का प्रायिकता निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाएगा उसको से 1 में से घटाना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर देखिए 6 और 2 8 और 3 11, तो 11C4 अब बट्टा 15C4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 अब बट्टा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और बट्टा यहाँ पर 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 और बट्टा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए ये से ये कट गया, पूरा यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको एक बार पहले पलट देते हैं, ठीक है ना, 11, ताकि काट आपको पता चले जो कैसे काटा गया है। 10 गुना 9 गुना 8 और बट्टा यहाँ पर 15 गुना 14 गुना 13 गुना 13 गुना 12। अब काट लीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 7 काट लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया है, ये 3 से 3 कट गया यहाँ पर, अब कुछ नहीं बचा है। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22 अब बट्टा यहाँ पर 13 सते 91। यहाँ पर जो इसमें से एक भी नीला बॉल नहीं है, तो कम से कम एक नीला बॉल आने की प्रायिकता, याद कीजिए फॉर्मूला हम लिखाए थे, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, तो डायरेक्ट 1 में से घटा लीजिएगा, आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अब प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं या ए डैश दे करके बराबर 1। तो बताइए इतना का मान नहीं है, चाहे इतना का मान ये जो है नहीं है, इसमें से घटा लेंगे इतना का मान होगा। ये आप डायरेक्ट एक में से घटा लीजिए ना, उतना आपको नहीं लगाना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम काम यही करते हैं, फॉर्मूला यही लगाते हैं। तो यहाँ पर 1 घटाइएगा, 91 में से 22 जाए कितना होगा, यहाँ पर ये 1 माइनस 22/91 घटा लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 91 और माइनस 22 अब बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 91, घटाएंगे देखिए 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 6 और बट्टा 91, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 9वां नंबर, एक बैग में 6 लाल 4 नीली 2 हरी और 3 पीली गोलियां हैं। यदि 2 गोली बेतरतीब निकाली जाए तो इस बात की क्या संभावना है कि या तो दोनों हरी हो या दोनों पीली हो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो डाटा उसको लिखते हैं, फिर हमको करा यहाँ पर या का चिन्ह आया है, तो या का मतलब क्या होता है, जोड़। तो अब उसको हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये 9वां नंबर सवाल है, पहले डाटा को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लाल जो है यहाँ पर ये 6 गो है। उसके बाद यहाँ पर नीला जो है ये 4 और हरा जो है 2 और पीला जो है यहाँ पर ये 3 है। अब यहाँ पर 2 गोली निकालना है, 2 गोली या तो दोनों का दोनों हरा हो या दोनों का दोनों पीला हो। तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा या दोनों का दोनों हरा या दोनों का पीला। तो 2C2 या प्लस ये 3C2 और टोटल जो है देखिए यहाँ पर 6 4 10 5 15, तो 15C2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका मान भी 1 हो, ये 3 हो जाएगा, अब बट्टा 15 को 2 बार खोलेंगे तो 15 गुना 14 और नीचे 2 गुना 1 काटेंगे तो कितना होगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 7 105 और 3 1 4, तो 4/105, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 10वां नंबर, एक बैग में 13 सफेद और 7 काले बॉल हैं। बेतरतीब तरीके से 2 बॉल निकाले जाते हैं, इनके एक ही रंग के होने की क्या संभावना है। तो कह रहा एक ही रंग का होने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 10वां नंबर सवाल है। पहले जो हम लिखते हैं यहाँ पर सफेद जो है कितना है, ये 13 गो है और काला जो है यहाँ पर ये 7 गो है। तो 2 बॉल निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दोनों एक ही रंग के होने के लिए क्या तरीका होगा, इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो पॉसिबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यहाँ पर देखिए 2 बॉल निकालना है तो दोनों एक ही कलर का हो, या तो 13C2 या 7C2 अब बट्टा यहाँ पर कितना का 20C2। इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 गुना ये 12 और ये 2 गुना 1, फिर यहाँ पर प्लस 7 गुना 6 और यहाँ पर 2 गुना 1 और टोटल देखिए यहाँ पर 20 गुना ये 19 और बट्टा 2 गुना 1 काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 और ये काटिए 6 और ये काटिए 3, तो कितना हो जाएगा 7 21 13 6 78, तो 78 प्लस 21 और टोटल कितना है यहाँ पर 190। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना, 8 1 9 और 7 2 9 और बट्टा ये 190, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 11 नंबर, एक टोकरी में 6 नीली 2 लाल 4 हरी और 3 पीली गेंद है। यदि 5 गेंदों को यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है तो कम से कम एक नीले होने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पर देखिए जब एक नीला कहेगा ना, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनेगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी ज्यादा होगा। तो इससे आसान तरीका हम आपको जस्ट बताए हुए हैं, नीला कहेगा तो नीला को छोड़ के बाकी निकाल लीजिए और एक में से घटा लीजिए, वो कम से कम 1 से लेकर अधिक नीला तक आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये 11 नंबर सवाल है। पहले हम डाटा को लिख लेते हैं। यहाँ पर नीला जो है, नीला बॉल है कितना है, ये 6 है। उसके बाद लाल ये 2 है। उसके बाद हरा यहाँ पर 4 और पीला यहाँ पर 3 है। अब इसमें से करा 5 गेंद उठाने के लिए, तो कम से कम करा एक नीला आना चाहिए, तो नीला को छोड़ दीजिए, नीला को यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 6 और 3 9, तो यहाँ पर जिसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, यानी नीला नहीं होने के बाद यहाँ पर कितना होगा, देखिए 6 3 9 9C 5 और बट्टा टोटल कितना है 6 2 8 और 4 12 3 15, तो 15C ये 5। अब यहाँ पर देखिए इसको खोलते हैं
तो 9 गुना ये 8 गुना 7 गुना 6 गुना ये 5। अब बट्टा यहाँ पर देखिएगा ये 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना और यहाँ पर ये 1। अब बट्टा जो है मेन बट्टा तो ये है, यहाँ पर 15 गुना 14 गुना ये 13 गुना ये 12 गुना ये कितना होगा 3 1 4 और 1 यहाँ पर। और नीचे जो है 5 गुना ये 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखिए ये से ये कट गया। अब एक बार जो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 9 गुना 8 गुना 7 गुना ये 6 गुना 5 और बट्टा यहाँ पर 15 गुना ये 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको काटने में आसानी हो इसलिए हम दूसरे मार्कर से लिख रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए काट रहे हैं इसको, तो 5 तिहाई 15। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3 आ गया। अब इसको देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर देखिए 6 दुना 12 6 दुना 12। ठीक है। ये 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। 7 से काटेंगे 7 दुना 14, फिर 2 से काटेंगे 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब कुछ और बचा है क्या, यहाँ पर ये बच गया आपका 3 दुना 6, ये यहाँ पर 6 बच गया है। अब नीचे कितना बचा है, यहाँ पर 13 गुना 11 तो 143। 100 कितना आ जाएगा 43। यहाँ पर जो है इसमें नीला बॉल नहीं है तो नीला के लिए 1 में घटाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा नीला के लिए यहाँ पर 1 माइनस 6/143। अब घटा लीजिए, भिन्न घटाओ तो आता होगा 143 माइनस 6/143। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 13 में से 6 गया था 7 और यहाँ पर 3 तो 137। अब बट्टा कितना हो जाएगा 143। इसमें जो है कम से कम 1 भी नीला है, 2 भी है, 3 भी है, जितना पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 12 नंबर, एक थैले में 2 लाल गेंद 3 हरी गेंद और 2 नीली गेंद है। दोनों गेंदों को यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि इनमें से कोई भी गेंद नीली नहीं हो। यहाँ पर नीली नहीं होना चाहिए, तो नीली को छोड़ के बाकी में से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है 12 नंबर सवाल है, ये 12 नंबर सवाल है। यहाँ पर पहले हम डाटा को लिखते हैं। ये लाल जो है, लाल रंग का गेंद कितना है, तो लाल रंग का 2 गो है। यहाँ पर हरा कितना है, तो हरा जो है यहाँ पर 3 गो है और नीला जो है यहाँ पर ये 2 है। ठीक है। अब इसमें से कहा 2 गेंद निकालने के लिए, लेकिन नीला नहीं आना चाहिए, तो इसका जो है प्रायिकता हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, देखिए तो नीला को छोड़ दीजिए बाकी में से निकाल लीजिए, तो 3 2 5 5 सी 2 और टोटल देखिए 3 2 5 2 7 तो 7 सी 2। यहाँ पर देखिए इसको 2 बार खोलेंगे तो 5 गुना 4 और यहाँ पर 2 गुना 1। अब बट्टा यहाँ पर 7 गुना 6 और यहाँ पर 2 गुना 1। अब ये सी कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुना 4 और बट्टा 7 गुना 6। 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 दूना 10 और ये 7 या 21। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।